प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, गणित मंजरी के सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट 2.3 और 2.4 इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग सभी को अच्छी तरह समझ लग रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें करना है वो है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न को हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लीनियर मैंने वैसे पहले बताया हुआ है, आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, दैट इज 1। और लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने एक एग्जांपल क्या दिया था, दैट इज ax प्लस बी, ठीक है। यहां पर एक कंडीशन भी होती है, दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखना है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जहां पर डिग्री 1 2 3 है ना, उसके कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट मे बी 0 बट इट शुड नॉट बी 0। चलिए, अब इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोविंग पैटर्न ऑफ स्केयर टाइल्स। ये स्केयर टाइल्स लगाई हुई हैं। स्टेज 1 में एक लगाई है, स्टेज 2 में 3, स्टेज 3 में कितने हो गए 5, स्टेज 4 में कितने हो गए 7। अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि ये कैसे रिलेट हो रहे हैं। चलो, इसमें हमने लीनियर पैटर्न को मानना है, ठीक है। तो यदि मान लो आप ये ध्यान दो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में कितने टाइल लगी हैं 1। सेकेंड स्टेज में कितनी टाइल होगी, स्टेज 2 है, इसमें टाइल कितनी लगी 3। स्टेज 3 है तो स्टेज 3 में टाइल्स कितनी लगी हैं टोटल 5। और स्टेज 4 में कितनी टाइल्स लगी हैं, तो दैट इज 7, राइट। चलिए 1 3 5 7 ये पैटर्न बन रहे हैं ना। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ जो स्टेज है ना, इसको हम मान लेते हैं n। n रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेज को, ठीक है। अब यदि मान लो हम इस पैटर्न को आगे जारी रखें तो हमें पता लग सकता है कि हम nth टर्म में, मान लो अननोन टर्म है, ठीक है, तो nth टर्म में नंबर ऑफ स्केयर टाइल्स कितने लगेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एट nth स्टेज, nth स्टेज पर जो नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स जो लगेंगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है दैट विल बी इक्वल टू, आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या था 2, 2 का डबल करें तो कितना बनता है 4, 4 से 1 लेस है। 3 का डबल कितना है, तो दैट इज 6, 6 से 1 लेस है। 4 का डबल करें तो कितना आता है 8, 8 से 1 लेस है। 5 का डबल करें तो कितना आएगा 10, 10 से 1 लेस है। इसका मतलब कि जिस स्टेज में हम देख रहे हैं उस स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स क्या है, उस स्टेज के डबल से 1 लेस है। तो इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ स्टेज क्या है, दैट इज n। इसका पहले हम क्या करेंगे डबल, और उसमें से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम द लीनियर पैटर्न। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लीनियर पैटर्न। ये जो लीनियर पैटर्न बना, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब इसमें कोई भी स्टेज आप फाइंड आउट करना चाहो कर सकते हो। इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल है। अभी फिलहाल मैं कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल जो टेक्स्ट बुक है सिर्फ मैंने उसमें बताए हैं। आप एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड जो भी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हैं या फिर जो MCQs होंगी उनको समझने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, तो आप लोग वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो लेट्स सी, स्टेटमेंट है कि बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास 100 रुपीज़ पॉकेट मनी के लिए है।
शी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे, वो हर दिन 5 रुपीज खर्च करती है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40। तो क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों के बाद उसके पास जो अमाउंट है वो 40 रुपीज रह जाएगा, राइट। तो चलो यहाँ पे देखो पैटर्न बनाया हुआ है। नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज जिस दिन जीरो था, मतलब जिस दिन उसको पॉकेट मनी मिला, ठीक है, तो उस दिन जिसको पॉकेट मनी मिल रहा है उस दिन उसके पास कितने थे, 100 रुपीज है। अब नेक्स्ट डे से फर्स्ट डे के एंड पर कितने उसके पास बचेंगे, तो 100 में से 5 रुपीज खर्च कर लिए, बन गया 95। देन सेकेंड डे के एंड पे क्या होगा, 100 में से फिर 5 रुपीज खर्च हो जाएंगे, मतलब पिछले दिन का 5 और अगले दिन का 5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 × 5, राइट। तो अब उसके पास 90 बचेंगे। थर्ड डे के एंड पे क्या होगा, तो 1 2 3 डेज खर्च हो गए ना, तो 3 × 5 15 माइनस करेंगे तो 85 आएगा। देन फोर्थ डे के एंड पे क्या होगा कि 4 × 5, चारों दिन खर्च हुए तो 4 × 5 80 रुपीज बच जाएंगे, ठीक है। तो यदि हमने यही पैटर्न रखा तो हमने ये बताना है कि कितने दिनों के बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे, राइट। चलो वैसे तो हम इस तो कर सकते हैं, पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पैटर्न क्या बनते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या बना, तो आप ध्यान दो, 100 में से हमने क्या करना है, 5n माइनस करने हैं। देखो 1 डे तो 5 1 जार 5, 2 डे के बाद 2 5 × 2, 3 डेज के बाद 3 × 5, 4 डेज के बाद 4 × 5, तो n डेज के बाद कितना होगा, 5 × n, n × 5 दैट इज 5n। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 100 - 5n किसके बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर आना चाहिए। तो यदि हम 100 - 5n, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, यदि हम इसको लिख लें इक्वल टू 40, तो अब ये चेक करें, 100 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5n, 40 में से 100 माइनस करें, 40 - 100, तो ये कितना बचेगा, दैट इज -60। और माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 60/5, और कैंसिल करने पे आ गया 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इसका मतलब कि आफ्टर 12 डेज, ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आफ्टर 12 डेज क्या होगा, शी विल बी लेफ्ट विद ₹40। कंफर्म है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि लीनियर पैटर्न हमने क्या करने हैं, फॉर अननोन नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ये है हमारा लीनियर पैटर्न। तो इस तरह से हमने लीनियर पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सी, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ध्यान से रीड करें। कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। she gets she gets ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? सेकेंड मंथ से उसके एंड मतलब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कितना अमाउंट उसके अकाउंट में रहेगा, ये हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नाउ सी, find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month, right? तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फर्स्ट मंथ तो उसको मिला ही है, अब सेकेंड मंथ के एंड से हमें पता लगेगा ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एट द एंड, एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ। कब, आफ्टर 1 मंथ, उसके बाद 2 मंथ, उसके बाद 3 मंथ एंड देन 4 मंथ। इससे पैटर्न बन जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अमाउंट शी विल हैव, यहाँ पर दूसरे रो में लिख लेते हैं, अमाउंट शी विल हैव, उसके पास कितना अमाउंट रहेगा। तो अब सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए स्टूडेंट हैव 500 इन हर सेविंग बैंक, she gets 150 every month as pocket money, ठीक है। तो how much money will she have at the end of every month, ठीक है। चलो पहले हम लोग 1 मंथ में देखें, तो उसके पास 500 रुपीज तो ऑलरेडी है, राइट। एट द एंड ऑफ 1 मंथ उसको क्या मिला, तो 150 रुपीज जो है उसको पॉकेट मनी मिल गया, राइट। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 500
प्लस 150, ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 650, राइट। अब यदि हम सेकेंड मंथ के एंड पे देखें तो ये है 500, सेकेंड मंथ से कह रहा था ना ऑनवर्ड हमने फाइंड आउट करने, तो 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई 150, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 500 एंड प्लस 300 एंड दिस विल बी टोटल 800 रुपीज आ गया, राइट। इसी तरह से 500 थर्ड मंथ के एंड पे कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। तो ये कितना बना, दिस बिकम 500 प्लस 450 एंड टोटल विल बी कितना होगा, तो दिस इज 950। सिमिलरली यदि हम देखें तो ये फोर्थ मंथ के एंड पर कितना होगा, तो 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150 एंड दिस विल बी इक्वल टू 500 प्लस 600 एंड टोटल विल बिकम 1100 रुपीज। ये सारे रुपीज में है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं इन रुपीज। चलिए अब यहां से हमने करना क्या है, कह रहा है कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, ठीक है। तो अब यहां पे लिखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो फॉर nth मंथ, यहां पे ये भी लिख लेते हैं फॉर nth मंथ, nth मंथ का क्या बनेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा देखो 500 एज इट इज है, 1 मंथ का प्लस 150, 2 मंथ का 2 मल्टीप्लाई 150, 3 का 3 मल्टीप्लाई 150, तो n मंथ का क्या होगा, दैट इज n मल्टीप्लाई 150 एंड सो दिस विल बिकम इक्वल टू 500 प्लस 150n। दिस इज द लीनियर पैटर्न। अब यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, वो ये क्या है, दैट इज n, n जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो सेम आ जाएगी वैल्यू, राइट। चलो नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स सी, ओके क्वेश्चन रीड करें तो यहां पे ध्यान दें, कह रहे कि रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स जो हैं ड्रॉप आउट, 9 मेंबर्स जो हैं दे आर ड्रॉपिंग आउट, just wait, drop out of the group. How many members will remain after 1 2 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, आफ्टर टाइम, यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर टाइम, ठीक है, किसमें, इन आवर्स में, राइट। एंड दूसरा हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितने बचेंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। नाउ सी कि आफ्टर 1 आवर, कह रहे हैं कि 1 आवर के एंड पर 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो यहां पर कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 120 minus 9 and this will become equal to 111, right। after 2 hour, 2 hour के एंड पे कितना होगा, तो 120 minus 2 मल्टीप्लाई 9, अब या तो हम 111 माइनस 9 लिखें या 2 मल्टीप्लाई 9 18 माइनस कर लेंगे, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 120 माइनस 18 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 102। आफ्टर 3 आवर्स देखें तो आफ्टर 3 आवर्स कितना होगा, तो 120 टोटल मेंबर्स थे, 1 2 3 3 आवर्स का तीनों बार जो है वो 9% निकल गए, तो इसका मतलब कि दिस बिकम 120 माइनस 27, 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 93, राइट। चलो फोर्थ का भी निकाल लेते हैं, आफ्टर 4 आवर कितना होगा, तो दिस विल बिकम 120 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, तो this will become equal to 120 minus 36
एंड 36 माइनस करने पर ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 84, राइट। तो क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, ये हमने यहाँ पर 1 to 3 आवर्स का बता दिया, ये आंसर है 111, 102, 93। अब हमने लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन आफ्टर nth आवर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लीनियर एक्सप्रेशन आफ्टर nth आवर का, ठीक है। आफ्टर nth आवर कितना होगा, पहले यहां पे पैटर्न को ध्यान देना है, 120 सभी में है, 1 में 1 मल्टीप्लाई 9, 2 में 2 मल्टीप्लाई 9, 3 में 3 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे क्या होगा, n टर्म में n मल्टीप्लाई 9, मतलब कि कुल मिलाकर ये कितना बना, 120 माइनस 9n, n मल्टीप्लाई 9 को हम 9n लिख लेते हैं। सो विद दिस वी कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन, ठीक है। आई होप कि ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है। Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. Right? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ब्रेड्थ, ये क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। और यहां पे हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये सभी को पता होना चाहिए, एरिया किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इसमें हमें लेंथ जो है वो ऑलरेडी गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग ब्रेड्थ लिख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, राइट। तो ब्रेड्थ हमें कितनी दी हुई है, पहले 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन सेंटीमीटर, ये पहले ही लिख लेते हैं। और एरिया जो है ये किस में आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, राइट। तो जो यूनिट्स हैं वो पहले ही हमने डिफाइन कर दिए। ओके, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ कितनी है 13 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 156, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। देन सेकंड पार्ट में ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पर एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, तो दिस विल बिकम, देखो लेंथ तो हम फिक्स है 13 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है, तो दैट इज 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाता है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में, तो यहाँ पे ब्रेड्थ हमें गिवन है 8, तो अब इसका एरिया कितना होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 8, 13 8 जार कितना होगा, तो दिस विल बिकम 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि सभी को क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि लीनियर पैटर्न क्या बना। तो लीनियर पैटर्न इज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लीनियर पैटर्न, ये क्या नजर आ रहा है आपको। अब आप सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि यहाँ पे लीनियर पैटर्न में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने एरिया ही लिखना है ना, तो एरिया के लिए हमारे पास क्या बना, तो एरिया के लिए बना कि जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो अलग अलग है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेंथ जो है दैट इज 13 और ब्रेड्थ की जगह पे हमने लिख लिया एज इट इज मल्टीप्लाई बी, बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 13b, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसको रीड करें, कह रहे हैं कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है 7 सेंटीमीटर, देन ब्रेड्थ गिवन है 11 सेंटीमीटर, बट कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हमने बॉक्स के फॉर्म में लिखा था, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले तो ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है दैट इज क्यूबॉइड,
तो वॉल्यूम ऑफ मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, दैट इज क्यूबॉइड। ये होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसको यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, व्हेन मैं लिख रहा हूँ, व्हेन हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना, फर्स्ट में हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, दैट विल बिकम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, राइट। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 7 5 35 एंड 35 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 385 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि, जस्ट ए सेकेंड, सेकेंड पार्ट इज कि जब यहां पे लिख लेते हैं व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर यदि हाइट है तो वॉल्यूम कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, राइट। 7 9 ज़र 63। अब ये बार बार सोच रहे होंगे मैं ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 7 9 ज़र 63, इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 एंड 63 ऐसे। ये चलो हम लोग, आप ना शॉर्ट वीडियोस देख लेना, कई शॉर्टकट्स जो हैं वो मैंने बताए हुए होंगे, तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स का कुछ पार्ट जो है मैंने शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में बनाया हुए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप देख लेना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। देन थर्ड पार्ट इज, यहां पर हमें गिवन है हाइट इज 13 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख लेते हैं व्हेन हाइट इज 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो है दिस विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, राइट। अब यदि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 91। ये फिर से मैं वैसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 7 13 7 91 होता है, इसको दो बार लिख लेते हैं तो ये आ जाता है 1 0 एंड 10, तो ये बन गया 1001 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, लाइक दिस। चलो, तो अब आपने ध्यान देना है कि हमने सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, कह रहे कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो लेट्स सी, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न क्या बना, तो लीनियर पैटर्न ये बना कि आप यहां पे ध्यान से देखो कि तीनों केसेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, ये तो सेम ही है। तो इसका मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 11 ये फिक्स है, मल्टीप्लाई ये जो हाइट है वो वेरी कर रहे थे, यहाँ पे हमने h एज इट इज लिख लेना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बना, 77h इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे h की जो मर्जी वैल्यूज आप पुट करोगे यू विल गेट द लीनियर पैटर्न, और उस हाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि सरिता इज रीडिंग a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. Right? Linear pattern के फॉर्म में भी इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। पहले लिख लेते हैं आफ्टर डे, ठीक है, आफ्टर डे, और यहां पे क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, कितने पेजेस जो है वो रह गए, राइट। चलो, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, तो यदि मान लो एट द एंड ऑफ वन डे, फर्स्ट डे के एंड पर कितना होगा, तो 500, और वन डे में पहले दिन जो है उसने 20 पेजेस पढ़ लिए, तो 20 पेज माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 500 minus 20 and this will become equal to 480, ये पहला आंसर आ गया। देन एट द एंड ऑफ 2 डे क्या होगा, 500 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 500 माइनस 40, ये बना 560। इसी तरह से थर्ड डे का भी निकाल लेते हैं, ये बना 500 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 60 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है,
60 नहीं आता, ये 460 आएगा ना, ठीक है। नाउ सी दिस विल बिकम 460 और 500 में से 60 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 440, राइट। एंड सो ऑन कर देते हैं, बहुत है इतने, यहाँ से पैटर्न पता लग जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि यहाँ पे देखो 1 डे पर क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस किया, 2 डे पे 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस किया, 3 डे पे 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस किया। तो हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद नंबर ऑफ पेजेस कितने रह जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट दिस विल बी इक्वल टू 500 माइनस 15 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पे देखो 1 डे के लेफ्ट एंड पे 1 मल्टीप्लाई 20, 2 डे के एंड पे 2 मल्टीप्लाई 20, 3 डे के एंड पे 3 मल्टीप्लाई 20। तो 15 डे के एंड पे क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 20 जो है ये आप माइनस कर लोगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, दिस बिकम 500 माइनस 15 टू ज़ा 30, तो ये बन गया 300 एंड टोटल इज 200 पेजेस जो हैं ये बच जाएंगे। तो अब फाइनल आंसर है कि हमने इसको लीनियर पैटर्न के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो लीनियर पैटर्न के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो आप यहाँ पे देखो लिखोगे लीनियर पैटर्न, क्या बना लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न दिस इज इक्वल टू, तो 500 ये तो सभी में फिक्स है, 1 डे का 1 मल्टीप्लाई 20, 2 डे का 2, 3 डे का 3, 15 का 15। तो यहाँ पे n डे का कितना होगा, दैट इज n मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 500 माइनस 20n, दिस इज द लीनियर पैटर्न, ठीक है। आई होप कि ये सभी को पता लग गया हो। ओके, नेक्स्ट इज 2.4। तो बच्चों 2.4 में हमने करना यही लीनियर पैटर्न है, बस लीनियर पैटर्न में थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 तरह के वर्ड आपको यूज करने हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ और लीनियर डेप्रिसिएशन, ठीक है। लीनियर ग्रोथ भी है और लीनियर डीके कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो लीनियर डीके एंड लीनियर ग्रोथ, ये 2 वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ जो कि हमने यूज करने हैं। लीनियर ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, और लीनियर डीके है, डीके का मतलब क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। सारा कुछ वैसे ही है जैसे हमने अभी लीनियर पैटर्न फाइंड आउट किया था, बिल्कुल सेम वे में आपने पहले यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखें कि एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन की सेटिंग कर दूं। हाँ जी, month, no, let's see. Now it is visible. तो let's see. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, ठीक है, इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, राइट। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, देन आफ्टर 7 मंथ, ठीक है, देन मेक ए टेबल फॉर द वैल्यूज फॉर टी, टी का मतलब है टाइम, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, ठीक है। और ये बताना है कि कितनी हाइट जो है वो एवरी मंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट हाइट एंड टाइम रिलेट्स, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपने बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ हमने फाइंड आउट करनी है हाइट की। तो यहाँ पे पहले तो ध्यान दें कि जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट मतलब जो ऑलरेडी हाइट है जहां से हमने काउंट करना शुरू करना है। इनिशियल हाइट जो है ये हमें कितनी दी हुई है, तो 1.75 गिवन है,
राइट। और यहाँ पर ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, ग्रोथ रेट कितनी है, 0.5 फीट पर मंथ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मंथ से, नंबर ऑफ मंथ से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द टोटल हाइट। अब हमने आफ्टर 7 मंथ निकालना है, तो यहां पर लिख लेते हैं आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ्स के बाद जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी। तो पहले इनिशियल हाइट लिखते हैं, दिस इज 1.75 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, तो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ मंथ के बाद हमने देखना है, तो 7। तो 7 मंथ के बाद यदि हम चेक करें तो ये कितना आ गया 1.75 एंड प्लस ये कितना होगा, तो दिस विल बिकम 7 5 35 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद हमने क्या करना है, डेसिमल को प्लेस कर लेना है, राइट। नाउ अब इसको यदि हम ऐड करें तो ये कितना बन जाता है, दिस विल बिकम 0.25, ये हो गया, और 4 एंड 1 5 आ जाएगा, तो 5.25 फीट जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है, राइट। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, टी का मतलब है टाइम, यहाँ पे क्या है टाइम, दैट इज टी, टाइम को हमने मानना है टी, और टाइम क्या है, दैट इज मंथ है, ठीक है। मंथ को हमने टी मान लिया, और इसके बाद मैं इसको नंबर ऑफ मंथ ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि टाइम मेंशन्ड है ना, नंबर ऑफ मंथ्स। तो लेट्स सी, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शो दैट हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ प्लांट है नॉट ट्री, हाइट ऑफ प्लांट जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट करना है। चलो, जीरो का मतलब क्या है, इनिशियल हाइट है, तो इनिशियल हाइट कितनी है, तो दैट इज 1.75, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। हाइट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज इन फीट है। ये भी ना, ये ध्यान रखा करो, जब भी आप लोग कॉलम बनाओगे तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं हर जगह पे फीट फीट लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस रो में जो भी वैल्यूज होंगे सभी इन फीट होंगी। चलो अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। देखो आफ्टर 1 मंथ क्या होगा, 1.75, इसमें ग्रोथ रेट कितनी है 0.5, तो इसमें हमने क्या करना है 0.5 प्लस कर देना है, दिस इज 0.5। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 2.25 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 2.25 में यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ 2.25, इसमें फर्दर हम क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, 0.50 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2.75, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना 0.5 ऐड करते हुए मैं सीधे लिख देता हूँ, ये कितना होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 3.25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.75, देन ये आ जाएगा 4.25, ये आना चाहिए 4.75, देन ये आना चाहिए 5.25, देखिए 7 मंथ के बाद आ रहे हैं ना 5.25। अब ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, ये आप लोग डिटेल में इस तरह से करके देख लेना 0.5 करके। देन इसमें यदि हम 0.5 ऐड करें तो 5.75 आ गया, देन ये बना 6.25 और ये आ जाएगा 6.75, राइट। तो कुछ वर्क मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। देन फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट एच एंड टी जो है दे रिलेट्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्रोथ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, पहले हमने लिखना है लीनियर पैटर्न जो हम पहले करते आ रहे हैं ना पिछले एक्सरसाइज में, इसीलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज इकट्ठे यहाँ पे लिए हैं। तो लीनियर पैटर्न इज क्या बना, तो लीनियर पैटर्न ये है कि जो हाइट है ना, दिस इज इक्वल टू 1.75 एंड प्लस 0.5 टी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टोटल हाइट है h, दिस इज इक्वल टू इनिशियल हाइट है 1.75 और ग्रोथ रेट कितनी है, तो दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ कितना है, तो दैट इज टी, ठीक है। ये h और t को जो है वो रिलेट कर रहे हैं। अब आपने ये बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ कैसे है, तो आपने नोट किया ना, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मंथ को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो इट इज लीनियर ग्रोथ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ as t increases, as t increases h also increase। ठीक है, जैसे जैसे हम t को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे h भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एज टाइम हाइट जो है वो इंक्रीज करे, दैट्स वाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, ये भी उसी तरह से है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर क्या होगा वैल्यू, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं कि वैल्यू, वैल्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट क्या है 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यही होगा ना। तो अब वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 ईयर, तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो इट्स वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियल अमाउंट कितना था 10,000, इनिशियल अमाउंट भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लिख सकते हो प्राइस एट विच फोन वाज बॉट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने जस्ट इनिशियल अमाउंट यहाँ पे आपको रेफरेंस कर रहे हैं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी फिक्स नहीं होता, आपका जो सेंस है वो सेम निकलना चाहिए। तो माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स के बाद मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 10,000 एंड माइनस 2,400। तो 2,400 यदि हम माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 7,600 रुपीज जो है ये बचेगा, राइट। नाउ इन सेकेंड पार्ट, यहां पर फिर से वही है, मेक ए टेबल फॉर द वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिसिएट्स विद द टाइम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, वैल्यू, वैल्यू इन रुपीज। ठीक है, 0 ईयर, 0 ईयर में तो आपने फोन परचेज ही किया है, तो इसलिए इसका अमाउंट कितना होगा, दैट इज 10,000। ठीक है, अब मैंने ये देखो, इसलिए मैंने आपको बोला था ना कॉलम की शुरुआत में, सॉरी रोज की शुरुआत में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, रुपीज में है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हर जगह पे रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से ना सीधे कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, 10,000 में से 1 ईयर के बाद 800 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 9,200। फिर से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,400, इसमें से फिर 800 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 7,600। फिर 800 यदि हम माइनस करें तो ये कितना बन जाता है, ये थर्ड ईयर के एंड पे इतना सेम ही आ रहा है। फिर 800 इसमें से माइनस कर लें तो ये आ जाता है कितना, 6,800। फिर आएगा 6,000, देन फिर 800 माइनस करें तो ये रह जाता है 5,200। फिर माइनस करें तो 4,400, देन 3,600 एंड लास्ट इज 2,800 रुपीज, राइट। तो ये क्या है, इसके अमाउंट है। अब ये माइनस करके यहाँ पे शो करना कोई जरूरी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली माइनस कर ही लोगे, ये पता लग जाते हैं। देन फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। डिके हो रहा है ना, यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, तो जहां पे वैल्यू डिक्रीज करती है उसको हम कहते हैं डिके, राइट। तो थर्ड में हमने क्या लिखना है, लीनियर पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न, एक्सप्रेशन या पैटर्न, पैटर्न इज क्या बना, तो देखो इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू है उसको क्या लिखना है, दैट इज v, दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर दिया है, 800 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय टाइम को यहाँ पे हमने t लिया हुआ है, तो ये रहा रिलेशन ऑफ v एंड t।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जब भी हम किसी क्वेश्चन में लिखेंगे यही चीज डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस बिकम द रिलेशन। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये लीनियर डीके क्यों है डीके, बिकॉज आप देख रहे हो कि एट एवरी ईयर इसकी प्राइस जो है वो डीके कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इट रिप्रेजेंट्स लीनियर decay because as t increases v decrease। ठीक है, जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते हैं वैसे v क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर जा रहे हैं, राइट। आई होप कि ये सभी को पता लग गया हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग ध्यान दें, कह रहे कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज। ठीक है, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। हर साल जो है वो क्या करें, 50 पीपल जो हैं वो नियर बाय सिटी से विलेज की तरफ आ जा रहे हैं, तो नेचुरली विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो चलो हम लोग बिल्कुल सेम पैटर्न में, आप लोग को तो अब क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट में करते हैं। हमने क्या निकालना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है ना। पॉपुलेशन के लिए बेस क्या है कि 750 पॉपुलेशन तो ऑलरेडी है। हर साल, सॉरी यहाँ पे मैं पहले ये पैटर्न बना दूं। पैटर्न क्या बनेगा, तो इनिशियल पॉपुलेशन, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है हमारा, पहले लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो अब हमने क्या बताना है, 6 ईयर्स के बाद, तो यहां पे लिख लेते हैं आफ्टर 6 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी, तो पॉपुलेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 750, ग्रोथ कितनी है तो दैट इज 50, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है तो दैट इज 6, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 750 प्लस ये आ गया 300, सो टोटल बिकम्स 1050 इतने पीपल जो है वो होंगे विलेज में, राइट। और अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ये टेबल बनाना है। इस टेबल में हमने क्या करना है, मेक टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे लिख लेते हैं दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड देन शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, पॉपुलेशन की कोई यूनिट तो नहीं होती ना, पॉपुलेशन तो पी है, वो तो पता ही है, सेंस बता रहे हैं पॉपुलेशन का मतलब, यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ पीपल की बात कर रहे हैं, सॉरी। नाउ सी कि टाइम टी इनिशियल जो है पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी, राइट। 1 ईयर के बाद 50 पीपल ऐड हो गए, तो ये कितनी हो जाएगी 800, फिर कितनी होगी 850, फिर कितनी हो जाएगी 900, ये आ गई 950, ये आ गई 1000, नेक्स्ट ईयर के बाद 1050, देन 1100, 1150, देन 1200 एंड 1250, राइट। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। तो थर्ड पार्ट में ध्यान दें कि हमने क्या बताना है, एक्सप्रेशन लीनियर पैटर्न क्या बना, पैटर्न या एक्सप्रेशन इज क्या बनेगा, तो यहां पे ध्यान दो कि ये पॉपुलेशन क्या है, दैट इज पी। तो जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये जो मैं हमेशा फर्स्ट लाइन बताता हूँ यही रिलेट कर रहे हैं हमारा ना, ये रिलेशन को शो कर रहे हैं। तो पहले है पॉपुलेशन की जगह पे हमने क्या लिखना है, पी। उसके बाद इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, तो दैट इज 750 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, तो दैट इज गिवन 50,
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज टी से। तो कुल मिलाकर ये क्या बना, दिस बिकम इक्वल टू 750 प्लस 50t। तो दिस बिकम द रिलेशन। ठीक है, अब हमने साथ में ये भी बताना है कि बताओ ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ एज every year, every year population is increasing। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन के सेंस में बता दिया कि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, आप पिछले दो क्वेश्चन के सेंस में बता सकते हो, एज टी इंक्रीजेज पी ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है। ठीक है, हाँ लीनियर पैटर्न फिक्स है, एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्ज करता है 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। तो 600 रुपीज का आप रिचार्ज करोगे, ठीक है, और प्रीपेड बैलेंस जो है वो हर दिन के एंड पर क्या होगा, 15 रुपीज लेस होता जाएगा आफ्टर द रिचार्ज। अब राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द आफ्टर यूजिंग, एक मिनट यहां पे देखिए क्या है ये, तो आफ्टर यूजिंग लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट वन। चलो ये आप लोग को बाद में बता देंगे, यहाँ पे क्या है, ओके दिस वन इज सेकेंड पार्ट है, ओके एंड लास्ट वन इज थर्ड। ये मैं करेक्ट कर दूं, थर्ड। ओके लेट्स सी, क्या कह रहे था कि दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्स डेज यूज करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा उसके लिए आपने इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। इस बार क्वेश्चन जो है ट्विस्ट कर दिया, थर्ड पार्ट को इसने पहले दे दिया है और बाकी चीजें बाद में। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग पहले थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि बैलेंस कितना होगा। तो बैलेंस जो है ना, दिस इज इक्वल टू बैलेंस, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे डिके रेट, डिकेइंग रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अब यहां पे बैलेंस जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ बैलेंस को रिप्रेजेंट किया है इसने बी एक्स से। तो बी एक्स बैलेंस की जगह पे आ गया। इनिशियल अमाउंट कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 600 है। डिकेइंग रेट कितना है, तो डिकेइंग रेट है हर दिन 15 रुपीज माइनस होने, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो दैट इज एक्स है। तो कुल मिलाकर बी एक्स जो है दिस बिकम इक्वल टू 600 माइनस 15x। ये हमारा जो है वो आ गया इक्वेशन, राइट। तो पहले तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट तो होगा ही नहीं, ये तो मोबाइल रिचार्ज वाले तो क्वेश्चन सभी बच्चों को पता है भी, हर दिन बैलेंस जो है डाउन होते हैं। चलो अब नेक्स्ट इज कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर डिके। इट रिप्रेजेंट्स लीनियर decay because as x increases bx decrease,
ठीक है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे bx क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप दूसरे वे में कर सकते हो कि एवरी डे बैलेंस गेट एग्जॉस्टेड, ये भी कह सकते हैं ना, ठीक है, एज एवरी डे बैलेंस गेट एग्जॉस्टेड। सो ये जो लास्ट लाइन है ये आप जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद जो है वो बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा। रन आउट का मतलब क्या है कि एग्जॉस्ट हो गया, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स सी सेकंड पार्ट के लिए, पहले यहाँ पे मैंने जगह बना ली है और अब देखें सेकंड पार्ट में हमारा बैलेंस कितना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो बैलेंस बी एक्स है ना, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब बैलेंस बी एक्स किसके इक्वल है, तो 6x माइनस 1500 है, तो 600 माइनस 15x, यही है ना हमारा बैलेंस। ये बैलेंस किसके इक्वल आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं 600 को राइट में लेकर जाएं तो इट एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, मैं आगे स्टेप लिख रहा हूँ, तो ये बना माइनस का 15x, 600 को राइट में लेके जाएं तो ये बना माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 1600 बाई 15 के टेबल में ये कैंसिल हो गया कितने पर, 40 पर। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू कितना आ गया, 40। x क्या है, तो दैट इज डेज है, 40 डेज के बाद जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। चलो देन मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 टू 10, 1 से लेकर 10, ठीक है, डेज का आपने बैलेंस जो है वो शो करना है। शो हाउ द बैलेंस ऑफ बी एक्स गेट रिड्यूस्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेज, नंबर ऑफ डेज, डेज को लिख लेते हैं x और यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस को हमने लिखना है बी एक्स। तो 1 डे के एंड पे कितना होगा, 600 में से 15 माइनस करें तो ये आ जाएगा कितना, 585, राइट। फिर 15 माइनस कर लें तो ये बन जाता है 570, फिर 15 माइनस करें तो ये आ जाएगा 555, देन 540, देन 525, देन 510, देन 495, then 480, then 465 and last is 450, right. So this is all about the 2.4, ठीक है। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो। फिर भी एट द एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो लिंक दिए हुए हैं जिस प्रीवियस एक्सरसाइज के, उससे भी आप जरूर गो थ्रू हो, ठीक है। विद दिस थैंक्स।